चैप्टर 25 कौन गरीब है? उमेश जबलपुरी। गरीबी वो स्थिति है जब लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। भारत में इसे लाइबॉयंट द्वारा दी गई गरीबी की रेखा से जाना जाता है। इसके अनुसार यदि 2300 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से जो भी व्यक्ति कम उपयोग करते हैं वो गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। भारतीय योजना आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति के लिए 2400 कैलोरी व शहरी क्षेत्र 2100 कैलोरी के आधार पर गरीबी रेखा को परिभाषित किया है। इसी आधार पर गांवों में 51% तथा शहरों में 40% जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। भारत में गरीबी के कारण जनसंख्या वृद्धि दर, बेरोजगारी, असमानता, अर्ध विकास आदि को माना गया है। जहां लोग गरीबी का आर्थिक पक्ष ही देखते हैं, वे मात्र इतना जानते हैं कि लोगों की मजदूरी कम है, महंगाई के कारण उनका गुजारा नहीं हो पाता है, उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं, भोजन, पीने का पानी, मकान आदि पर्याप्त नहीं है, शिक्षा, चिकित्सा, नौकरी की आवश्यकताएं अपर्याप्त हैं। किंतु ये गरीबी का दूसरा पक्ष नहीं देखते हैं, जो कि हमारी दूषित सामाजिक मान्यताओं, धार्मिक अंधविश्वासों, भाग्यवाद, नशाखोरी, दहेज प्रथा आदि से जुड़ा हुआ है। हम जानते हैं कि देश में लोगों की मजदूरी कम है, उस पर उन्हें जनसंख्या वृद्धि के कारण परिवार के अधिक सदस्यों का पालन पोषण करना पड़ता है। इसके अलावा उसे अनेक धार्मिक अंधविश्वासों का सामना करना पड़ता है। उसे हर माह पड़ने वाले धार्मिक त्योहारों पर व्यय करना पड़ता है। उसके अलावा कभी उसे मुंडन पर और कभी नामकरण पर भी खर्च करना पड़ता है। विभिन्न त्योहारों पर भेड़, बकरी, मुर्गियां आदि की बलि चढ़ाना आदि ऐसे अनेक धार्मिक कार्य हैं जिन पर अनावश्यक रूप से व्यय करना पड़ता है। वो समझाता है कि जितना धार्मिक कार्यों में व्यय करेंगे उतना ही बरकत होगी, किंतु वो ये नहीं जानता है कि सदियों से पीढ़ियां इन धार्मिक कार्यों पर व्यय करती चली आ रही हैं, किंतु उनकी स्थिति ज्यों की त्यों है और इस तरह वो स्वयं भी अपनी गरीबी को बढ़ावा देता रहा है। गरीबी की आय तो सीमित होती है, किंतु उनके व्यय उससे अधिक रहते हैं। अधिकतर लोगों को देखा गया है कि वे नशाखोरी करते हैं, भांग, गांजा, शराब का नियमित सेवन करते हैं। चाहे उनके घर में चूल्हा जले या ना जले, प्रायः देखा गया है कि 2 से 10 रुपए से कैंसर को बढ़ावा देने वाले पान गुटखे में और 20 रुपए से 100 रुपए तक ये लोग शराब आदि पर व्यय कर देते हैं। इसके लिए उनकी मजदूरी पर्याप्त नहीं होती है, वे कर्ज आदि लेने से भी नहीं चूकते हैं। इस तरह वे पूरे माह की तनख्वाह नशाखोरी आदि में व्यय कर देते हैं और ऊपर से कर्ज में डूबे रहते हैं। फिर सरकार व समाज को अपनी गरीबी के लिए कोसते हैं। सरकार जब गरीबों की उन्नति के लिए उन्हें धंधे, रिक्शे, ठेले आदि के लिए ऋण देती है, वह कुछ दिनों तक ठीक से काम करते हैं, फिर प्राप्त राशि को अनुत्पादक कार्यों में व्यय कर देते हैं। प्राप्त राशि को अपनी लड़की की शादी में, दहेज में लगाते हैं, नहीं तो जुए, शराब आदि में खर्च कर देंगे, अन्यथा अपने लिए जेवर, कपड़े आदि अनुत्पादक वस्तुएं खरीद लेंगे और इस तरह प्राप्त राशि का अपव्यय कर देंगे। उनकी गरीबी ज्यों की त्यों बनी रहती है और वो कर्ज में डूब जाते हैं। इसलिए सरकार को उन्हें नगद राशि न देकर कुछ उद्योग संबंधी उपकरण देना चाहिए व उन पर कड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। इस तरह स्पष्ट है कि उनकी दूषित मनोवृत्ति गरीबी बढ़ाने में सहायक है। जब कभी भी सरकार समाज सेवी संस्था आदि उनमें सुधार लाना चाहती है तो उनकी दूषित मानसिकता बाधा पहुंचाती है। स्पष्ट है कि गरीबी वर्ग जितना धार्मिक, सामाजिक कार्यों में अपव्यय करता है, वो नशाखोरी में जितना पैसा पानी की तरह बहाता है, उतना कोई राज पवित्र अधिकारी भी इन पर इतना खर्च नहीं करता है। अर्थात गरीबी के कारण उनके धार्मिक अंधविश्वास, दूषित मनोवृत्ति, नशाखोरी की आदतें हैं जिन पर उनका नियंत्रण नहीं है और वे दोष समाज व सरकार को देते हैं। वैसे ये मानना आवश्यक है कि देश में गरीबी के कारण जनसंख्या वृद्धि, बेकारी, अशिक्षा, कृषि पर निर्भरता, महंगाई आदि है, किंतु ये आर्थिक कारण ऐसे हैं जिन पर कुछ नियंत्रण किया जा सकता है, वह सरकार कर भी रही है। किंतु गरीबी के जो दूसरे कारण हैं जिनका मनुष्य से प्रत्यक्ष संबंध है, उन पर उसका नियंत्रण नहीं है। वो सिर से लेकर पांव तक धार्मिक अंधविश्वासों, भाग्यवाद, नशाखोरी, दूषित मनोवृत्ति, सामाजिक कुरीतियों आदि में डूबा हुआ है और गरीबी का जामा स्वयं ही मजबूती से ओढ़े हुए है। अतः सरकार या समाज जब तक इन गरीबी के इन अनछुए पहलुओं पर ध्यान नहीं देगी, हम कितना भी कुछ प्रयत्न कर लें, इस देश से गरीबी नहीं हटेगी। उमेश जबलपुरी।